So, hello friends, I am Amandeep Singh. So today we will be discussing about what is the salary, starting salary after qualifying IBPS PO in 2023. So why I have written 2023 specifically, क्योंकि हो सकता है आप 2-3 साल बाद अगर IBPS PO क्वालिफाई करें तो सैलरी थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी हो। जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था 2016 में तो सैलरी थोड़ी अलग थी। सो डेफिनेटली पे कमीशंस के करस्पॉन्डिंग हमारे बैंक में भी आता है और डीए डीएनएस अलाउंसेस बढ़ता है, कुछ कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, घटती तो नहीं है मोस्टली, मतलब मैंने कुछ रिड्यूस होते तो नहीं देखा है अब तक के अपने करियर में। सो आई एम टॉकिंग हियर अबाउट कि अगर आप इस साल ज्वाइन करते हैं बैंक आफ्टर क्वालिफाइंग आई बी पी एस पी ओ तो क्या सैलरी आपकी होगी। सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक। सो इफ़ यू ज्वाइन बैंक एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन 2023, आपकी स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी विल बी अराउंड 60 to 65,000 मंथली एंड यू विल गेट इन हैंड सैलरी ऑफ अराउंड 50 to 55,000 मंथली, जो कि आएगी आफ्टर इनकम टैक्स डिडक्शन, जिसे TDS कहते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, एंड NPS डिडक्शंस, और आपका एक दो और कुछ छोटा मोटा डिडक्शन होगा तो होगा। मेजर तो यही होते हैं, मतलब 90% तो यही आपके डिडक्शंस होंगे, इनकम टैक्स का और NPS का। एक तो ये भी आप बात समझ लीजिए कि दिस सैलरी आई एम टेलिंग ऑफ द केस जब बंदा HRA नहीं ले रहा है। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस, रेदर वो लीज रेंट अलाउंसेस ले रहा है HRA की बजाय। आप दोनों में से एक ही चीज़ ले सकते हैं, यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर बोथ ऑफ देम। ये लीज रेंट का अलाउंसेस एक्चुअली बैंक में ही मैंने देखा है और कहीं देखा भी नहीं है, जैसे किसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, NTPC, ONGC, IOCL या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, SSC, CGL की जॉब्स मैंने कहीं भी ऐसा कॉन्सेप्ट सुना नहीं है। जैसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में तो उनके अपने मतलब टाउनशिप होती है, टाउनशिप में ही जैसे आपका NTPC, ONGC उनके टाउनशिप है, वहीं आपको रहने को मिलता है। और CGL की जॉब से मैंने सुना है, एक्साइज इंस्पेक्टर या मिनिस्ट्रीज में मैंने सुना है कि कैसा रहता है कि आपकी जॉब लग गई आपको HRA मिलेगा। लीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सरकारी क्वार्टर मिल गया तो वेल एंड गुड, और नहीं तो आपको HRA मिल ही रहा है ऐसा। सो नाउ वी विल डिस्कस कि HRA और लीज रेंट अलाउंसेस में डिफरेंस क्या है एंड व्हाट शुड बी द चॉइस। सैलरी का पार्ट है कि नहीं है, दिस इज द फर्स्ट मेजर पॉइंट टू डिस्कस to differentiate these two कि HRA is included in salary slip and is part of your salary for the purpose of tax calculation, that is HRA is part of your form 16 and ITR returns। ITR returns में एक्चुअली ITR ही रहेगा, ITR खुद इनकम टैक्स रिटर्न्स है। एनीवेज ये आपका टैक्सेबल है। लीज रेंट अलाउंसेस आपका सैलरी स्लिप में नहीं आता है एंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स कैलकुलेशन, दैट इज लीज रेंट अलाउंसेज इज नॉट पार्ट ऑफ योर फॉर्म 16 ITR एक्सेट्रा। तो लीज रेंट अलाउंसेज पार्ट नहीं है सैलरी का, इसका बेनिफिट ये है कि आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, ये आपका सैलरी स्लिप में आएगा नहीं, मतलब सैलरी स्लिप में भी नहीं आएगा और फॉर्म 16 ITR इन सब में कहीं नहीं आएगा। अब अमाउंट, तो HRA आपका एक फिक्स अमाउंट रहता है, इट इज़ सम % ऑफ योर बेसिक सैलरी। तो मेरे बैंक में मेरे कलीग्स को अराउंड आई एम नॉट श्योर 6-7 हज़ार कुछ तो मिलता है HRA, मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि आई हैव नेवर ऑप्टेड फॉर HRA, इंस्टेड आई एम टेकिंग लीज रेंट अलाउंसेस। तो लीज रेंट अलाउंसेस मतलब अगर आपका लीज रेंट अलाउंसेस का कैसा है कि इट डिपेंड्स ऑन योर प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जैसे बॉम्बे में सबसे ज़्यादा है, बॉम्बे और दिल्ली मेरे बैंक के लिए शायद दोनों जगह सेम है। इट इज़ मतलब मुझे बैंक में सबसे ज़्यादा मुंबई में ही है और दिल्ली में भी शायद बॉम्बे के इक्विवेलेंट है, मैं अपने बैंक का तो आई एम श्योर, और बाकी बैंकों में भी मुंबई में सबसे ज़्यादा रहता है। तो मुझे जैसे मुंबई में अभी लीज रेंट अलाउंसेस मिल रहा है 23,500। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा एक फ्रेंड है, उसको 2-3 हज़ार ज़्यादा मिलते हैं मुझसे। और मुंबई का आई एम वेरी श्योर कि जब मैं पेपर देता था बैंक के मतलब 2015-16 में, तो मतलब SBI PO एक्चुअली अकेली ऐसी कॉमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि हमारा अलग से लेती है पेपर, मतलब वो IBPS के थ्रू नहीं लेती है, उसका पेपर ही अलग रहता है। और उसका मुझे याद है कि एडवर्टीजमेंट में अलग से वो लोग लिखते थे कि 31,000 लीज रेंट अलाउंसेज इन मुंबई, और आज की डेट में वो शायद 32-35 हज़ार के बीच में कुछ है, क्योंकि मेरी दीदी हैं, कज़न है SBI में, तो शी इज़ नॉट पोस्टेड इन मुंबई बट शी यूज़ टू टेल कि हाँ मुंबई में इतना मिलता है। मैंने और बाकी यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स भी SBI के हैं, मेरे मतलब मेरे ऑफिस से 1-2 किलोमीटर दूरी है। हाँ अभी
नाउ वी विल डिस्कस कि ऑल द बैंक्स पार्टिसिपेटिंग थ्रू IBPS PO एग्जामिनेशन, मतलब इसमें एक्चुअली सारे ही कॉमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक से अपार्ट फ्रॉम SBI वो IBPS PO से ही लेते हैं. तो ग्रॉस सैलरी एंड इनहेंस सैलरी विल बी सेम, बट अपार्ट फ्रॉम सैलरी यू विल ऑल्सो गेट अलाउंसेज. अब ये अलाउंसेज वेरी कर सकते हैं बैंक टू बैंक में. मतलब जैसे मान लो आप इस साल ज्वाइन करते हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है 2-4 हज़ार का अलाउंसेस में. और किसी किसी बैंक में आई हैव हर्ड कि वो प्रोबेशन के टाइम पे नहीं देते हैं अलाउंसेस, कुछ कुछ मतलब कुछ तो कटौती है उसमें. सो ये सारे ही अलाउंसेस विच आई एम गोइंग टू डिस्कस बिलो आर नॉट पार्ट ऑफ योर सैलरी, एंड यही ITR फॉर्म 16 में कहीं शो नहीं होगा. सो आपका टैक्स नहीं कटेगा इसमें. सो मंथली लीज रेंट अलाउंसेस जो मान के चलो 22 से 26 हज़ार बॉम्बे में हो सकता है, बाकी छोटी जगह में 10,000 15,000 ऐसे भी हो सकता है. तो ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भी डिपेंड करेगा. पेट्रोल एवरेज आपको 4 से 5 हज़ार महीने का मिल जाता है. न्यूज़पेपर 400 से 800 रुपये, मुझे शायद 600 मिलते हैं मेरे बैंक में मंथली न्यूज़पेपर का. मोबाइल 400 से 600 रुपये का मिल जाता है, मोबाइल बिल का मतलब. और क्वार्टरली क्लीनिंग का मुझे 1500 से 2,000 के बीच में मिल जाएगा आपको भी. एनुअल में आपका एंटरटेनमेंट है 8,000 से 10,000 और मेडिकल है 8,000 से 10,000. सो वेदर दिस सैलरी एंड अलाउंसेस दिस मॉनिटरी फिगर इज गुड फॉर यू और नॉट, दैट यू हैव टू डिसाइड. आई कैन टेल यू स्टैटिस्टिक्स कि ये है भाई, बाकी आपको देखना है कि वेदर दिस इज सुटेबल फॉर यू और नॉट, और यू वांट टू डू समथिंग एल्स. आपको इतना मॉनिटरी बेनिफिट अच्छा लग रहा है तो मतलब अब आपके पास चॉइस भी क्या है ये भी आपको देखना पड़ेगा. कि वो कहावत है ना, नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या. तो मतलब अब आपको देखना है, अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है तो मतलब आपको देखना चाहिए. और अगर आपके पास और बेटर ऑप्शन है, यू आर डूइंग अ डिसेंट IT जॉब, या आपका बैंकिंग कोई सपना जैसा नहीं है, तो मतलब आप देख लो आपको ये अट्रैक्ट करता है कि नहीं. सो थैंक यू.